हेलो दोस्तों। मेरा नाम अमित सिंह। मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका प्यारा अमित सिंह। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। एक दूर गांव था। उसका नाम बेगमाबाद था। बेगमाबाद में एक लाला रहता था। लाला का नाम था मूचमल। उसकी एक परचून की दुकान थी और उसके एक बहुत सुंदर सी बीवी और 3 बच्चे थे। 3 बच्चे में जैसे कि 2 लड़का और एक लड़की। तो लाला मुचमल को जलेबी खाने का बहुत शौक था। जलेबी का वो बहुत शौकीन था। बच्चों, जलेबी तो आप सबको भी पसंद है। जलेबी किसे पसंद नहीं है? जलेबी तो सबको पसंद होती हैं। तो ऐसे ही उसे मुचमल को जलेबियाँ बहुत पसंद थी। तो वो जब भी शाम के टाइम दुकान बंद करके आता, तो जलेबी की जो जलेबी बनाता है जो दुकानदार, तो उसके पास लाला पहुंचता है। तो उसकी महक जो होती है वो लाला की एकदम नाक में पहुंचती है। तो लाला का जलेबी खाने को मन कर जाता है। तो लाला तभी उससे कहता है, भैया 1 किलो जलेबी दे दो। वो 1 किलो जलेबी ले लेता है। लेकिन जलेबी लेके वो चल देता है और एक जलेबी निकाल के खाता है लाला। तो एक से कहाँ पेट भरता है लाला का। तो जब एक का जी करता है तो उसका दूसरी जलेबी खाने को मन करता है। वो दूसरी निकाल के खा जाता है बच्चों। तो फिर ऐसी जब दूसरी खत्म होती है वो तीसरी खा जाता है बच्चों। तो लाला 1 किलो जलेबी घर तक पहुंचने तक खा जाता था। तो लाला का ये डेली रूटीन हो गया था। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों, जब लाला घर पर पहुंचा तो उसने देखा, उसके बच्चों ने देखा कि ये पापा के मुंह पर कुछ लगा है। तो उन्होंने देखा तो उसमें तो रस लगा है। तो बच्चे और उसकी बीवी समझदार थी, वो समझ गए कि ये तो जलेबी का रस है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अगले दिन सुबह हुए, लाला अपनी दुकान पर चला गया और अपना जैसे रोज़ की तरह करता था ऐसे ही वो रोज़ चला गया। जब शाम को दुकान बंद करने का टाइम आया तो उनने दुकान बंद करी और वो घर के लिए चल दिया। तो फिर जलेबी की दुकान पड़ी बच्चों। तो जब जलेबी की दुकान पड़ी तो उसे तो जलेबी पसंद नहीं। तो उसने वो जलेबी के बोला, भैया 1 किलो जलेबी तोल दो। तो उसने जलेबी तोल दी और जलेबी लेके जैसे ही वो चला तो उसका एक बड़ा बेटा जीतू आ गया। उसने पूछा, पापा ये लिफाफे में क्या है? तो लाला को कहना पड़ा, बेटा ये तो जलेबियाँ हैं, मैं तो आपके लिए ले जा रहा था, ये लो एक खा लो। तो लाला ने एक जलेबी और निकाल के दे दी उसे। तो चित्तू बेटा कहने लगा, पापा एक नहीं एक और दो। तो लाला ने एक जलेबी और दे दी उसे निकाल के। तो वो 2 जलेबी लेके अपने चला गया। तो लाला थोड़ी आगे गया, फिर उसने थोड़ी दूर जाकर फिर दूसरी जलेबी निकाल कर खाने की कोशिश करी। तो उसका दूसरा बेटा आ गया। तो उसने पूछा, पापा ये क्या है लिफाफे में? तो लाला ने कहा, बेटा ये इसमें जलेबियाँ हैं, वो मैं तुम्हारे लिए लेके जा रहा था। तो उस बेटे ने कहा, पापा मुझे यहीं दे दो। उसका नाम था प्रेम। तो प्रेम ने कहा, पापा मुझे ये यहीं दे दो जलेबियाँ। तो लाला ने उसे एक जलेबी निकाल ली। तो एक जलेबी के बहाने वो 3-4 जलेबी प्रेम लेकर भाग गया। तो लाला ने दे दी। लाला फिर थोड़ी दूर आगे चला फिर घर चलने के लिए। तो फिर जैसे वो आगे बढ़ा तो उसने फिर लिफाफे में हाथ डाला कि अब तो खा लूँ। अब जैसे उनने लिफाफे में हाथ डाला तो उसकी बेटी आ गई। उसका नाम था प्रिया। तो प्रिया जैसे आई, प्रिया ने पूछा, पापा ये क्या है लिफाफे में? बेटा ये तो जलेबियाँ हैं, मैं घर के लिए ही लेके जा रहा था। तो प्रिया ने कही, पापा मुझे भी दे दो जलेबी। तो प्रिया भी 3-4 जलेबी चट कर गई। तो ऐसे ऐसे जलेबियाँ काफ़ी ख़त्म हो गई थी, लाला को एक भी जलेबी नहीं मिली। तो फिर जब वे तीनों बच्चे चले गए तो थोड़ी दूर और आगे चला। जब आगे चला तो उसकी उधर से पता चला उसकी बीवी आ रही थी। तो उसकी बीवी ने पूछा, ये लिफाफे में क्या है? अरे यार ये तो जलेबियाँ हैं, हम दोनों मिल बांट के खाएंगे, मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा था। तो उन्होंने कहा, ठीक है तो लाओ दिखाओ। तो लालायन ने अपना जो लाला की वाइफ जो है उससे लालायन बोलते हैं, तो लालायन ने जलेबियाँ निकाल ली और वो खाने लगी। और लाला के मुंह में पानी आ रहा था टपाटप। तो लालायन अब उसमें 3-4 जलेबियाँ बची होंगी मुश्किल से। तो लालायन वो सारी जलेबी खा गई और लाला को एक भी जलेबी नहीं मिली। लाला को बड़ा अफसोस हुआ, यार 1 किलो जलेबी मैं लेकर आया, मुझे आज एक नहीं मिली। लेकिन ये इसमें कसूर तो मेरा ही है, मैं अकेले अकेले पूरी 1 किलो जलेबियाँ ले जाता था और सारी खा लेता था मैं ही। ना बच्चों को सोचता था ना बीवी के लिए सोचता था। तो इसमें मेरा ही कसूर है। तो इसलिए मुझे लालच नहीं करना चाहिए। अगर मैं कुछ भी सामान लाऊं तो अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने बीवी के साथ मिल बांट कर खाऊं। तो बच्चों, आज का सबक यही है कि कभी भी अगर कोई सामान आए तो मिल बांट कर खाना चाहिए। और घर पर सभी को मिलना चाहिए, चाहे थोड़ा मिले चाहे ज़्यादा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबको मिलना चाहिए। उसी से ही परिवार में एकता बनी रहती है और खुशी का माहौल रहता है।
बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। आपका प्यारा अमित सिंह, बाय, सी यू। कल मिलूंगा नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।